मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की नींद उड़ा दी है। रातों की जो नींद है उड़ा दी है नीतीश कुमार ने। मास्टर स्ट्रोक उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले खेल दिया है और जो एक राजद के विधायक थे वो जदयू में शामिल हो गए हैं। सर, इनके राजद के विधायक के जदयू में शामिल होने से कितना प्रभाव पड़ेगा सर? वाकई में बड़ा झटका है लालू प्रसाद के लिए। इनके बनियापुर के विधायक हैं केदारनाथ सिंह, मजबूत हैं, मजबूत स्तंभ हैं। और बनियापुर जो है सारण में आता है और सारण जो है लालू प्रसाद का गढ़ है। और उस गढ़ में जो है नीतीश कुमार ने सेंधमारी कर दी, सियासी सेंधमारी कर दी है। और सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। एक खबर कल ही न्यूज हाट की नहीं ये हुआ कि मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं राजद के, वो 24 को ज्वाइन कर रहे हैं। ये खबर तो है कि मतलब आरजेडी अपने तरीके से हाँ बिसात बिछा रही है जो चुनाव है आने वाला विधानसभा का। तो इधर नीतीश भी चैन से नहीं बैठे हैं। अब चैन से नहीं देखना, नीतीश कुमार आज करिश्मा दरभंगा में है। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास का सिलसिला आज वहाँ चला है। तो यही सियासत जो बिछाई जा रही है, मतलब यह है कि सारण में भी अब लालू प्रसाद को कैसे घेरा जाए। एकदम जो है किलेबंदी करने की तैयारी है नीतीश कुमार की। और बड़ा क्या कहें इसमें ज़बरदस्त झटका है, क्योंकि केदारनाथ सिंह कोई सामान्य विधायक नहीं है आरजेडी के। वो प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई हैं और उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि अब हम नीतीश कुमार में आस्था उन्होंने व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हम अब राजद का दामन छोड़ रहे हैं, हम नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। और खूब तारीफ़ की है नीतीश कुमार की कि जो सारण में आज विकास देख रहे हैं वो नीतीश कुमार की देन है। घर लौट रहे हैं, हाँ घर लौट रहे हैं, यह कहना है उनका। और उनका कि देखिए विकास जो दिख रहा है सारण में ये नीतीश कुमार की देन है। विकास जो है आगे भी नीतीश कुमार इसी तरीके से सारण का विकास करेंगे, बनियापुर का विकास करेंगे। और उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही, और मार्मिक बात ये उन्होंने कही है कि जिधर हमारा परिवार रहता है हम उधर रहते हैं। ये हमारा नेचर है, ये हमारा स्वभाव है, परिवार को छोड़कर हम नहीं रह सकते हैं। और ये इसलिए है कि प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं, बेटे हैं रणधीर सिंह। उन्होंने भी राजद का दामन छोड़ दिया था कुछ दिन पहले ही, पूरे तामझाम के साथ जदयू में शामिल हुए थे, पटना में शामिल हुए थे। तो यही उनका कहना था कि जिधर परिवार रहेगा उधर ही हम रहते हैं, ये मेरा स्वभाव है। तो ठीक है, केदारनाथ सिंह की ये बात हो गई तो झटका तो है ना, लालू प्रसाद यादव बड़ा झटका है। प्रभुनाथ सिंह का जो परिवार है मजबूत है और सिर्फ उसी इलाके के लिए नहीं है करिश्मा झटका, ये पूरे बिहार के लिए है। चूँकि ये क्षत्रिय समाज के हैं, राजपूत समाज से हैं, वोट बैंक पे प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए कि एक बड़े नेता आनंद मोहन तो पहले से हैं नीतीश के पाले में, नीतीश के तरफ हैं। और एक प्रभुनाथ सिंह का परिवार जो अब जदयू नीतीश कुमार के करीब आ रहा है, आ गया है, क्या करीब क्या आ रहा है, आ गया है। तो इन सब चीज़ों का सारण की राजनीति पर तो असर पड़ना ही है, वो तो सुनिश्चित है। बिहार की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। मतलब इसलिए असर पड़ सकता है क्योंकि जो राजपूत वोटर हैं वो तो अपने को देखेंगे ना कि उनके जो हाँ उनके जो समाज के लोग हैं वो किधर, जो लीडर है, जो लीडरशिप है वो किधर जा रहा है, तो वो तो नीतीश कुमार के साथ हैं। तो ये है चैलेंज आ गया है अब तेजस्वी यादव के लिए कि आखिर जब चुनाव होगा विधानसभा का तो सारण में खुद को तेजस्वी कैसे संभालेंगे, कैसे अपने को मजबूत करेंगे, क्योंकि राजपूत समाज के बड़े बड़े नेता उनसे कट रहे हैं। तो सवाल है तेजस्वी यादव के लिए, एक चुनौती है, चैलेंज है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन चुनौतियों से किस तरह निपटते हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। सर, आरसीपी टैक्स तो सुने थे, ये डीके टैक्स क्या है जिसकी बात तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा खुलासा करेंगे, सुपर सीएम भी बता रहे हैं। क्या है सर डीके टैक्स?
एक नया सिगुफा कह लें, एक सियासी चाल कह लें, वो तेजस्वी यादव ने चल दी है। और मतलब सरकार को घेरने की, नीतीश कुमार को घेरने की, एनडीए गवर्नमेंट को घेरने की। और जैसे ही वो डीके टैक्स का मसला उठाया, वैसे ही जो है बिहार की सियासत, कल हम लोगों ने चर्चा की थी अलग कार्यक्रम में, उसमें हम लोगों ने बताया था अपने दर्शकों से कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। और हम लोगों ने सवाल उठाया था करिश्मा कि आखिर ये डीके टैक्स है क्या, जिसके बारे में तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं। तो आज तेजस्वी यादव ने उसका ये किया है, उस चैप्टर को आगे बढ़ाया, एक अध्याय बढ़ाया है, लेकिन सस्पेंस में सबको छोड़ दिया है। क्योंकि हमने कल सवाल पूछा था कि आखिर ये डीके है कौन, तो उन्होंने भी सस्पेंस में रख लिया है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा है कि हम आगे बताएंगे कि आखिर ये डीके है कौन, और बोले कि और ये टैक्स की वसूली कैसे हो रही है वह भी हम बताएंगे, तमाम खुलासे करेंगे। मतलब आने वाले समय में करिश्मा ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में डीके टैक्स पर भूचाल आने वाला है, बड़ी बवाल होने वाला है, बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और ये सोची समझी रणनीति के तहत है। तेजस्वी यादव ने जो ऐसे फेंका है पासा, ऐसे नहीं फेंक दिया है, सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत है। काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। कह रहे हैं कि देखिए जो थाने में रिश्वत भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, ये जो तमाम चीज़ें होती हैं वो कहाँ जाता है, इसी डीके के पास जाता है, यही डीके टैक्स है। तो इस तरीके मतलब करिश्मा एक बात समझनी पड़ेगी, क्या कह रहे हैं हम। इसलिए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उस एक अलग चैप्टर को, अध्याय को उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार जो हैं टायर्ड हैं, थके हुए हैं, और रिटायर्ड अधिकारी जो हैं सरकार चला रहे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। तो उसका ये नेक्स्ट चैप्टर है। और खुद कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम आगे और खुलासा करेंगे इस मसले पर। और ऐसा है कहा कि भाई इतना खौफ है इस डीके का कि वह बिहार के सुपर सीएम हैं। मतलब ये है कि नीतीश कुमार को और ज़बरदस्त घेराबंदी होगी राजद की तरफ से। और इस मसले पर जैसे कभी आरसीपी के नाम पे, आरसीपी टैक्स जो कथित हम कह रहे हैं, हम नहीं जानते हैं इस बात को, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, जो आरसीपी सिंह को लेके कहा जाता था कि वो टैक्स लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत तरह की बातें होती थी। उसी तरीके से एक फिर से इस तरह की बातें चलाई जा रही। अब सत्यता क्या है नहीं है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एक बात है, जदयू के नेता और बीजेपी के नेता एकदम फायर हैं इस पर। और बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह, बड़े नेता हैं भाजपा के। कभी मतलब इस तरह की खबर आई थी 2015 जब विधानसभा का चुनाव था, तो उस समय में सीएम फेस के तौर पर राजेंद्र सिंह को देखा जाता था। तो उनका बयान आया है और उन्होंने सवाल कर दिया है तेजस्वी से कि जरा आप अपने पिताजी मतलब लालू प्रसाद, हाँ आप अपने पिताजी लालू प्रसाद से पूछिए कि वो अपने ज़माने में मतलब जब वह मुख्यमंत्री थे, जब उनकी सरकार हुआ करती थी बिहार में, तो उस समय में वह कौन कौन किस किस तरह के टैक्स वसूला करते थे। इस तरीके से राजेंद्र सिंह ने तेजस्वी यादव पर प्रहार किया है। बहुत हाँ कि देखिए उस समय तो चारा टैक्स वसूला जाता था, गाय का चारा खा लिया गया, इस तरह के आरोप है। बहुत पुरानी बातें हैं लेकिन उनको कुरेदा है। और राजेंद्र सिंह ने कहा है कि लालू गुंडा टैक्स वसूला जाता था। राजेंद्र सिंह ने यह बात भी कही है कि बिहार को पिछड़ा किसने बनाया, लालू प्रसाद ने बनाया। तेजस्वी सपना देख, हाँ तेजस्वी सपना देख रहे हैं। और तेजस्वी से सवाल कर दिया है कि आपके पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से। तो इस तरीके से जो है एनडीए के नेता फायर हो रहे हैं तेजस्वी यादव पर। जदयू का भी बयान आया, हाँ जदयू का भी बयान आया। मतलब तेजस्वी को घेरने की कोशिश हो रही है डीके टैक्स के मसले पर। तो हम शुरुआत में ही कह चुके हैं कि आगे की जो राजनीति होगी डीके टैक्स पर जबरदस्त होगी। और जब ये खुलासे होंगे तब बिहार की सियासत हिचकोले खाएगी, ये तय है। और खूब जबरदस्त घमासान होगा इस पर करिश्मा, एकदम गर्दा उड़ने वाला है आने वाले समय में। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ।
बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर प्रशांत किशोर आ रहे हैं हॉस्पिटल में। सर एडमिट थे, आईसीयू में थे। उसके बाद अब पोस्टर रिलीज किया गया है कि आ रहे हैं 72 घंटे के अंदर प्रशांत किशोर। क्या कुछ अपडेट है सर प्रशांत किशोर को लेकर? अपडेट यही है कि आज 10वां दिन है प्रशांत किशोर अनशन जारी है। अभी तक अनशन, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हम लोग बता रहे हैं कि 10वां दिन है उनके अनशन का, और अनशन जारी है। और जब उनकी तबीयत स्वास्थ्य खराब हो गई थी तब उनको मेदांता के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। फिर जब उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तब उनको नॉर्मल वार्ड में भर्ती कराया गया। कराया गया। और अब जो खबर आ रही है वो है कि सत्याग्रह, मतलब सत्याग्रह पर थे प्रशांत किशोर गांधी मैदान से। फिर वहाँ से बहुत कुछ हुआ, बहुत नाटक नौटंकी सब हुआ, बहुत कुछ। तो अब है कि जो सत्याग्रह है पार्ट 2 आने वाला है। अगला चरण शुरू होने वाला है 72 घंटे में। नहीं, एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि सत्याग्रह जो है अभी रुका नहीं है, जारी रहेगा और 72 घंटे हैं प्रशांत। और उसमें लिखा गया है सत्याग्रह का अगला चरण अगले 72 घंटे में होगा शुरू। आ रहे हैं प्रशांत किशोर, ये दावे किए जा रहे हैं जो पोस्टर जो वायरल हो रहे हैं उसमें। सर प्रशांत किशोर का जो अनशन है फिर गांधी मैदान से ही शुरू होगा कि शेखपुरा हाउस में जाएंगे? एक खबर आई थी पिछले दिन कि हो सकता है कि गांधी मैदान में से ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं प्रशांत किशोर। अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है संभव होगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस आने वाला है, उसकी तैयारी जो है पटना के गांधी मैदान में हो रही है। तो वो हर तरफ से प्रशासन की उस पर कड़ी नज़र है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो अभी तो संभव नहीं लग रहा है करिश्मा। अब ये देखने वाली बात होगी जो दावे किए जा रहे हैं कि 72 घंटे में सत्याग्रह आगे बढ़ेगा, प्रशांत किशोर आ रहे हैं। गर्दनी बाग तो जा करना पड़े, ये देखने वाली बात होगी। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम लोग अपने दर्शकों को बताएंगे। अभी 72 घंटे का इंतजार है, आप भी कीजिए, हम लोग भी कर रहे हैं कि कैसे सत्याग्रह पीके का आगे बढ़ता है। शुरू तो है ही, आगे कैसे बढ़ता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।